नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के साथ आप देख रहे हैं बेस्ट इंडिया आर न्यूज। पेश है फिरोजाबाद जनपद समाचार। जुड़े रहिए और देखते रहिए बेस्ट इंडिया आर न्यूज। नमस्कार, मैं रामेंद्र पाल से और इस समय मैं फिरोजाबाद जनपद के इस रामलीला ग्राउंड पर हूँ, जहाँ की रामलीला का मंचन होना है। और यहाँ पर आज जिलाधिकारी महोदय आए हुए हैं और यहाँ पर स्थिति का जायजा लिया है। 29 तारीख को भगवान श्री राम जी की शोभा यात्रा निकलने वाली है और यहाँ पर पूरी लीलाओं का आयोजन होगा। तो इस संबंध में हम बात करते हैं। इसमें 25 तारीख से श्री गणेश जी के डोले के साथ रामलीला का आयोजन प्रारंभ हो चुका है। कल स्वरूपों का चयन होकर श्री राम और चारों भाइयों का जन्म उत्सव का भी प्रोग्राम हो चुका है। आज श्री राम जानकी बाजार में डोले में आएंगे, वहाँ झंडा रोड का प्रोग्राम होगा। उसके बाद ग्राउंड पर आएंगे, ग्राउंड पर वहाँ के ताड़का का वध करेंगे। इस तरह से ही रोज के प्रोग्राम आगे निरंतर होते रहेंगे। परसों रामपराज का आयोजन है, जो भव्य रामपराज शोभा यात्रा निकलेगी। श्री राधा कृष्ण मंदिर जी से प्रारंभ होगी, घंटाघर, गंज मोहल्ला, डाकखाना चौराहे होते हुए रामलीला ग्राउंड पर आएगी। यहाँ राम और जानकी जी का विवाह उत्सव का प्रोग्राम होगा। इस निरंतर हमने जो पैम्पलेट आपको दिया है उसमें सारे प्रोग्राम नाइट के और श्री रामलीला के आयोजन के उसमें लिखे हुए हैं। निरंतर दशहरा तक नाइट के प्रोग्राम और रामलीला से संबंधित प्रोग्राम उसमें रहेंगे। लगभग कितने सालों से यह मंचन हो रहा है? मैं आपको इसके बारे में जानकारी बता दूं। लगभग 150 साल पुरानी ये रामलीला है। ये उत्तर भारत की दूसरे नंबर की रामलीला है। पहले नंबर की रामलीला रामनगर में, बनारस में होती है मैदान पर, और उसके बाद फिरोजाबाद के मैदान पर ये रामलीला होती है। दूसरे नंबर पर हमारे जो सनातन धर्मी जो हमारे पूर्वज थे, जैसा बताते हैं, वो लोग रामनगर गए थे बनारस, वहाँ से उन्होंने देखा था कि ग्राउंड पर किस तरह से रामलीला का आयोजन होता है। तो तभी से लगभग 150 साल पहले उन्होंने यहाँ ग्राउंड पर इस रामलीला का आयोजन प्रारंभ किया। ये रामलीला सबसे पहले गल्ला मंडी बजरिया में प्रारंभ हुई। उसके बाद कुछ टाइम के लिए छिंगामल के बाग में रामलीला का आयोजन हुआ। उसके बाद हमारे सेठ जी थे, फिरोजाबाद के सेठ कहे जाते थे, गोयंका जी, उनके पास कुछ लोग गए कि ऐसे ऐसे सेठ जी ये रामलीला का आयोजन ऐसे निरंतर होता है, इसके लिए व्यवस्था आगे बनाए, भूमि की व्यवस्था हो, जगह की व्यवस्था हो। तब उन्होंने बैठ के मौजूद लोगों के साथ चर्चा की। उन्होंने फिर ये 52 बीघा का यहाँ ग्राउंड तैयार करा के तब से निरंतर रामलीला का आयोजन इस ग्राउंड पर होता जा रहा है। इसका बहुत सारे लोग थे जो अब इसमें दुनिया में नहीं है, वो लोग बात हो चुके हैं। उन लोगों ने इसका आयोजन किया था, जैसे कि टुंडामल जी थे हमारे, सत्य टुंडामल जी, और भी अनेक नाम थे। उन लोगों ने यहाँ शुरू किया। और श्री गोयंका जी जो थे उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इस भूमि को देकर जो ज़मीन दी है, उन्होंने यहाँ करके दान दी थी। 52 बीघा की जो ज़मीन है, जो रामलीला से लगी हुई है, उस पर ये आयोजन होता है। तो ऐसे हमारे बहुत ही सनातन धर्मी हमारे पूर्वज थे, उन लोगों ने इसका आयोजन गल्ला मंडी से शुरू किया था। उसके बाद छिंगामल के बाग में कुछ टाइम हुआ। उसके बाद रामलीला ग्राउंड में गोयंका जी के पास कुछ लोग गए, वो सेठ जी के नाम से बन जाते। सेठ जी ने जब सब लोगों को बिठा के चर्चा की तो उन्होंने कहा कि चलो इसका आयोजन करते हैं। तो उन्होंने इस रामलीला ग्राउंड को फिर चुना। इसके तब से निरंतर ये रामलीला का आयोजन हो। क्या खासियत रहती है और इस बार क्या अनोखा यहाँ लोगों को देखने को मिलेगा? निरंतर कुछ न कुछ खास होता है इस रामलीला में। जैसे नाइट के प्रोग्राम है, बहुत अच्छे आयोजन होते हैं, जिसमें कवि सम्मेलन होता है, इसमें रसिया होते हैं, इसमें ख्याल होते हैं, इसमें और भी जवाबी कीर्तन का जो इस बार प्रोग्राम रखा गया है वो बहुत लाजवाब है। एक तरफ पुरुष रहेंगे, एक तरफ महिलाएं रहेंगी। ऐसा जवाबी कीर्तन का भी एक नाइट का प्रोग्राम रखा गया है। उसके बाद भजन संध्या रखी गई है दशहरा वाले दिन। तो ऐसे जादूगर का भी प्रोग्राम है। ऐसे निरंतर बहुत सारे झूले, तमाशे और मेला में बहुत भव्य व्यवस्था रहती है। आपसे अनुरोध करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि आप इसी तरह से हम सब लोगों का सहयोग बनाए रखें। आज ये रामलीला के अवसर पर जो प्रेस वार्ता हुई है, इस संबंध में जानकारी दें। देखिए, विगत 75 वर्षों से यहाँ एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की गाथा फिरोजाबाद के अंदर अगर जब गाई जाती है तो उसका माध्यम ये रामलीला ग्राउंड है। पूरे इसी
ग्राउंड से राम की महिमा का गुणगान पूरे ज़िले के अंदर होता है और पिछले 75 वर्षों से लोग इसका आनंद लेते आए हैं। रामलीला महोत्सव में आपकी क्या भूमिका है? रामलीला महोत्सव जो प्रशासन ने 15 सितंबर 2022 में जो एडॉप समिति बनाई थी, उसमें 10 सदस्य हैं। श्याम सिंह नागरिकर जी, नीतीश अग्रवाल जी, पंडित मुन्नालाल शास्त्री जी, विजय कुशवाहा जी, उन्हीं में से 10 सदस्यों में से एक सदस्य मैं हूँ। क्या जिम्मेदारी मिली आपको? सदस्यों की जिम्मेदारी ये है कि जो रामलीला वर्षों से मंचन चला आ रहा है, उस मंचन को सुचारू रूप से चलाया जाए। राम बारात निकली, राम बारात में क्या व्यवस्था है? राम बारात के इस बार राम बारात के संयोजक राजेश शर्मा जी हैं, ओम कुमार वाले। अच्छा, यहाँ फील्ड पर जो है रामलीला मैदान पर क्या व्यवस्था चल रही है? रामलीला मैदान में नगर निगम से सब व्यवस्थाएं हैं और प्रशासन अच्छी व्यवस्था करा रहा है। इस बार भव्य रामलीला का मंचन हुआ है। और डीएम साहब यहाँ पे आए थे मुआयने के लिए, तो उन्होंने क्या वादा किया आपसे? जिलाधिकारी महोदय का पूर्ण सहयोग मिल रहा है, वो संरक्षक है इसके और सिटी मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार सब काम हो रहे हैं। और उसी संदर्भ में हमारे बीच में श्री राजेश जी हैं, जो इस हमारे भगवान श्री राम जी की शोभा यात्रा का कार्यभार संभाल रहे हैं और आयोजन इनके हाथों में है। तो श्री राजेश जी बताइए कि राम जी की जो बारात निकल रही है, उसका मतलब क्या तैयारियां और क्या नया कुछ होगा? देखिए, हमारी जो रामलीला मंचन होता है फिरोजाबाद का, उत्तर भारत का लगभग दूसरे नंबर का रामलीला मंचन होता है भव्यता की दृष्टि से। वो भव्यता जो समाज में अपनी संस्कृति को दर्शाती है, वो भव्यता बरकरार रहे और जनता को कोई समस्या ना हो, तो वो राम बारात के कार्यक्रम के माध्यम से उसका समाज में एक मैसेज जाता है, वो मैसेज बरकरार अच्छे तरीके से जाए, ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि श्री राम जी की सेवा में जो ये सनातन धर्म की सेवा का कार्य मुझे मिला है, उसमें कोई कमी ना रह पाए। जैसा कि सांस्कृतिक सभ्यता का हमारा एक प्रतीक है श्री राम जी की, तो उसमें क्या झांकियां लगभग 40 से 45 झांकियां हैं, जिसमें माँ दुर्गा की झांकी है, माँ काली की झांकी है, ठीक है। इसके अलावा राम दरबार है, हनुमान जी की झांकी है, ठीक है, और कई अन्य प्रकार की झांकियां भी हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अपने अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित भी कुछ झांकियां हैं, ठीक है। तो लगभग 40 से 45 झांकियां होंगी ये, जो लगभग शाम को 6 बजे 29 तारीख को राधा कृष्ण मंदिर से स्टार्ट होके सदर बाजार होते हुए गंज मोहल्ले पे डाकखाने पे होते हुए रामलीला मैदान में समापन होगा। 40 से 45 के करीब झांकियां हैं। आज डीएम साहब ने भी मुआयना किया है, रमेश रंजन जी ने, तो क्या निर्देश दिए होंगे? उन्होंने केवल व्यवस्थाओं की सारी जांच की है और उन्होंने जो कमियां लगी उन पर उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि इन कमियों को जितना जल्दी हो सके कल तक, क्योंकि कार्यक्रम अब लगभग मैदान में आ चुका है, तो उसके लिए देरी होना अच्छा नहीं होगा, तो उनके लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिए, उन कमियों को खत्म करके कार्यक्रम को विधिवत रूप से स्टार्ट किया। मतलब पूरी तरह से तैयार है? बिल्कुल तैयार। जो है रामलीला कमेटी से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, तो प्राचीन समय से लेकर के आज के समय तक क्या परिवर्तन देखे, क्या उतार चढ़ाव आए हैं? देखिए, परिवर्तन तो बहुत हुआ है। पहले 3-3 दिन 4-4 दिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहा करते थे, माताएं बहनें रहा करती थी। जब से ये टीवी चली है, जब से भीड़ का आवागमन कम हो गया है। पहले नाटक देखने के लिए 8वीं 9वीं 10वीं तक रात को रहती थी, मैदान भरा रहता था। जब से ये टीवी चली है, जब से उसमें परिवर्तन हुआ है। फिर भी यहाँ भीड़ बहुत होती है। फिर भी दशहरा 9वीं 8 सुपर खाका बंद नाक कटती है, जब क्या कहते भीड़ खूब होती है। इसलिए ये उत्तर भारत की प्रसिद्ध रामलीला है, घूमी रामलीला है। केवल पूरे भारत में 2 ही जगह होती है, रामनगर बनारस और फिरोजाबाद। तो इसमें सभी धर्म प्रेमी बंधु अधिक सहयोग करें और इसको अच्छी तरीके से चलने दें। जात पात धर्मवाद कोई बात नहीं,
केवल ये रामलीला गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है और गंगा जमुनी तहजीब जिंदा रहेगी तो हर आदमी जिंदा रहेगा, हर व्यक्ति जिंदा रहेगा। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान सबकी दुकानें लगती है, इटावा, मैनपुरी, आगरा, फतेहाबाद, जलेसर, सबके दुकानदार आते हैं, बरेली के। इसलिए यहाँ कोई जात पात की बात नहीं है, यहाँ केवल बात है हमारी रामलीला व्यवस्थित तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से चलती रहे। और जब राम वो भरत मिलाप का डोला और राजगद्दी का डोला जाता है तो मियाँ भाई उसकी आरती उतारते, मिर्जा परिवार पूरी आरती उतार के खैर मकदम सम्मान करता है। इसलिए ये गंगा जमुनी तहजीब का मेला है। और उसी संदर्भ में हमारे बीच में श्री राजेश जी हैं, जो हमारे भगवान श्री राम जी की शोभा यात्रा का कार्यभार संभाल रहे हैं और आयोजन इनके हाथों में है। तो श्री राजेश जी बताइए कि राम जी की जो बारात निकल रही है उसका मतलब क्या तैयारियां और क्या नया कुछ होगा? देखिए, हमारी जो रामलीला मंचन होता है फिरोजाबाद का, उत्तर भारत का लगभग दूसरे नंबर का रामलीला मंचन होता है भव्यता की दृष्टि से। वो भव्यता जो समाज में अपनी संस्कृति को दर्शाती है, वो भव्यता बरकरार रहे और जनता को कोई समस्या ना हो, तो वो राम बारात के कार्यक्रम के माध्यम से उसका समाज में एक मैसेज जाता है। वो मैसेज बरकरार अच्छे तरीके से जाए, ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि श्री राम जी की सेवा में जो ये सनातन धर्म की सेवा का कार्य मुझे मिला है उसमें कोई कमी ना रह पाए। जैसा कि सांस्कृतिक सभ्यता का हमारा एक प्रतीक है श्री राम जी की, तो उसमें क्या झांकियां लगभग 40 से 45 झांकियां हैं, जिसमें माँ दुर्गा की झांकी है, माँ काली की झांकी है, ठीक है। इसके अलावा राम दरबार है, हनुमान जी की झांकी है, ठीक है, और कई अन्य प्रकार की झांकियां भी हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अपने अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित भी कुछ झांकियां हैं, ठीक है। तो लगभग 40 से 45 झांकियां होंगी ये, जो लगभग शाम को 6 बजे 29 तारीख को राधा कृष्ण मंदिर से स्टार्ट होके सदर बाजार होते हुए गंज मोहल्ले पे डाकखाने पे होते हुए रामलीला मैदान में समापन होगा। झांकियां होंगी 40 से 45 के करीब झांकियां हैं। आज डीएम साहब ने भी मुआयना किया है, रमेश रंजन जी ने, तो क्या निर्देश दिए होंगे? उन्होंने केवल व्यवस्थाओं की सारी जांच की है और उन्होंने जो कमियां लगी उन पर उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि इन कमियों को जितना जल्दी हो सके कल तक, क्योंकि कार्यक्रम अब लगभग मैदान में आ चुका है तो उसके लिए देरी होना अच्छा नहीं होगा, तो उनके लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिया, उन कमियों को खत्म करके कार्यक्रम को विधिवत रूप से स्टार्ट किया। मतलब पूरी तरह तैयार है? बिल्कुल तैयार। धन्यवाद। रामलीला महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है और राम बारात की पूरी तैयारियां हैं। आज प्रेस वार्ता हुई है इस संदर्भ में, तो आयोजन के संबंध में आपकी क्या भूमिका है और क्या गतिविधि है? मैं नितेश अग्रवाल, तथा प्रशासनिक श्री सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति का मैं सदस्य हूँ और अपने आप जैसे सभी एक सेवक हूँ। मैं निरंतर रामलीला समिति से जुड़ा रहा हूँ और अभी हमारी तैयारियां 2 तरीके की होती हैं। एक तो तैयारियां हैं जैसे कि गणेश जयंती का डोला हमारा निकल चुका है, उसके बाद कल राम जन्म हो चुका है, आज हमारे यहाँ झंडारोहण होना है, उसके बाद ताड़का वध होना है, साथ में हमारे कुछ भाई राम बारात की तैयारी कर रहे हैं और रात्रि सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी तैयारियां हमारी हो रही हैं। जैसे रात्रि सांस्कृतिक कार्यक्रम में इस बार कुछ विशेष करने की कोशिश की गई है, जिसमें हमारे यहाँ दिव्यांग भाई बहनों द्वारा एक नाटक का भी आयोजन होना है और